नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर 1 है उसका अंतिम पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैं अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं। तो देखते हैं, जल्दी ही हम बिना ही देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है 6 का क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले के सभी क्वेश्चन हमारे हल हो चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम 6 का हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6 का क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। कह रहा है पहला है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। जो एथिल ब्रोमाइड है ना, इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? सोडियम एथॉक्साइड से। तो क्या बनता है देखिए, जो हमारे पास आंसर में एथिल ब्रोमाइड का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है एथिल ब्रोमाइड का? C2H5Br। एथिल की जगह C2H5, ब्रोमाइड की जगह Br। और किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम एथॉक्साइड के साथ। इसका सूत्र होता है C2H5ONa। क्या होता है? C2H5ONa। ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का। तो माइनस वाले को प्लस वाला पसंद है, तो NaBr हमारा निकल जाएगा और बन जाएगा C2H5OC2H5 बन जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। नाम मैं सभी का बताऊंगा, आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए दूसरी नंबर है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ये क्या बनेगा? देखिए आंसर में हमारे पास सबसे पहले आपको लिखना है क्लोरोबेंजीन का सूत्र। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन का सूत्र, स्ट्रक्चर है। किसके साथ क्रिया कराना है? नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी HNO3 के साथ है। जब नाइट्रिक अण होता है क्लोरोबेंजीन का, तो है H2SO4 की उपस्थिति होती है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए नाइट्रिक अण के दौरान क्या होता है, ये जो होता है HNO3, ये दो भागों में टूटता है, NO2 प्लस और OH माइनस में ये टूटा करता है। ठीक है, जो NO2 प्लस होता है वही जाकर आक्रमण करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही वही होता है जिसके पास चार्ज प्लस का होता है। तो NO2 प्लस जाएगा, एक बार आर्थो पर जाएगा और एक बार पैरा पर जाएगा। तो दो प्रकार के हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक बार जब NO2 कहाँ पर जाएगा? आर्थो पर जाएगा, आर्थो पोजीशन पर, तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड। जब एक बार ये यहाँ पर जाएगा, नहीं पैरा पर, तो हमारा ये प्रकार कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या है? 2 नंबर में हमारे पास क्लोरो है, तो हमारे पास है, सॉरी 2 नंबर नहीं 1 नंबर पे है। तो 1 नंबर पर हमारे पास क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। पूरा सूत्र क्या है? 1 क्लोरो और 2 नाइट्रो, पूरा हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार यह भी है 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये है सूत्र इसका। इसके बाद और आगे के क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर कह रहा है क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लोरोबेंजीन को आप उतार लेना है, आपको सूत्र बढ़िया। किसके साथ? जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड ले लेना है आपको, NaOH। जितना जितना कह रहा है आपको लिख देना है। 623 केल्विन ये हमारे पास ये ताप है, 300 वायुमंडलीय दाब है, यानी ATM आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये Cl माइनस का होता है, Na प्लस का होता है, तो NaCl हमारा निकल जाएगा। बेंजीन प्लस की ये हो गई और OH माइनस का, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो बन जाएगा फिनाल। ये किसका सूत्र है? ये फिनॉल का सूत्र है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? फिनाल। अब इसके बाद कह रहा है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए क्या बनाता है। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आपको लिख लेना है H2SO4 लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए H2SO4 जो होता है ये दो भागों में टूटता है, एक SO3H और एक OH माइनस। SO3H जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज लिए होता है, वो जाता है आक्रमण करता है, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर। तो आर्थो
आर्थो पर आक्रमण करेगा तो ये हमें कंपाउंड मिलेगा, और जब SO3H पैरा पर आक्रमण करेगा तो ये हमें कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 नंबर में क्लोरो है तो यहाँ से 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ से इसका नाम क्या बन जाएगा, यहाँ से गिनती करेंगे तो 4 नंबर में क्लोरो है तो 4 क्लोरो पूरा हो जाएगा बेंजीन, फिर इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। तो ये इसके नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये सभी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, अच्छे भी क्वेश्चन हैं। 5वां एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड को जलीय केओज के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए आंसर में लिखना, एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl। जलीय केओज लेना यानी KOH हमारे पास है। ठीक है, एक्वस है, तो यहाँ से ये जो माइनस है Cl और ये K+ का होता है तो KCl हमारा निकल जाएगा, C2H5OH हमारा यहाँ बन जाएगा एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है मेरे भाई, एथिल एल्कोहल इसका नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 6 का 8वां क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखना है। फिर कह रहा है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। बिल्कुल की तरह से हमें समीकरण सहित समझाना है। तो आंसर में लिखना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमें लिखना है कि क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या हो, इलेक्ट्रॉन रागी हो, या इलेक्ट्रॉन रागी की जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रागी जैसे NO2+ Cl+ आदि होता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन का हैलोजनन नाइट्रीकरण सल्फोनेशन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन का हैलोजनन के बारे में देखेंगे। तो देखिए जब क्लोरोबेंजीन आप लेंगे, हैलोजनन कह दे तो हैलोजन से क्रिया करानी पड़ती है, लेकिन उपस्थिति किसकी होती है, Fe की उपस्थिति लिख दो या FeCl3 की उपस्थिति लिख दो। ठीक है, तो देखिए जब क्लोरीन क्रिया करता है तो एक क्लोरीन होता है प्लस का, एक होता है माइनस का, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन कहाँ पर जाएगा, आर्थो पर जाएगा और एक पैरा पर जाएगा। तो 2 प्रकार के हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखिए क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण देखते हैं। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, अभी हमने देखा है जस्ट अभी पीछे, तो जो NO2 होता है एक बार यहाँ पर जाता है और एक बार यहाँ पर जाता है, एक बार आर्थो एक बार पैरा, तो 2 प्रकार के कंपाउंड मिल जाएंगे हमें। अभी मैंने बताया ये क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण अभी बताया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसलिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हो चुकी हैं अभिक्रिया दोनों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है 6 का खा कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC हमें नाम लिखना है। तो पहला है CH3CH और नीचे लगा है यहाँ पर CH3, फिर CH है, OH है, CH3 ये हमारे पास हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला यूज करना होता है। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का हम चयन करेंगे। तो देखिए कहाँ से गिनना है, 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चैन है। यहाँ पर हमें गिनती यहाँ से करना है या यहाँ से करना है। तो गिनती कहाँ से किया जाता है, जहाँ से भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। तो भीड़ भाड़ कहाँ से है, यहाँ से है ना ज़्यादा, देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ से गिनती करोगे 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चैन है। तो 2 नंबर में हमारे पास 2 मिथिल हैं और एक हमारे पास चौथे नंबर पर एक मेथिल है। तो मेथिल कितने हैं, 3 हैं। तो 2 नंबर पर 2 लोग हैं तो 2,2 और एक मेथिल हमारे पास चौथे नंबर पर है तो 4 लगा देंगे। 3 मेथिल है तो लिखेंगे ट्राई मेथिल, और 5 कार्बन की चैन है तो लिखोगे पेंटेन।
3 नंबर में हमारे पास OH लगा है तो लिखोगे ऑल। क्या लिखोगे? ऑल। ठीक है, OH के लिए ऑल लिखा जाता है। अब देखिए दूसरा हमारे पास है HO यानी OH है ये, और CH2CHOH है और CH2OH है। तो 3 कार्बन की चैन है यहाँ पर लंबी, तो 1 2 3 3 कार्बन है ना। तो देखिए 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे आप? सिंगल बॉन्ड N तो प्रोपेन हो जाएगा। और एक कार्बन पर यहाँ पर लगा है OH, या दूसरे कार्बन पर लगा है OH और तीसरे कार्बन पे ही OH लगा है, तो 1,2,3 ट्राई आल, क्योंकि 3 OH हैं तो ट्राई आल लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर CH3 है, ये क्या है? CH3 है, और CH2O CH3 CH2CH3 है। तो देखिए यहाँ पर ये एथॉक्सी वाली कंडीशन आ गई है, ईथर वाली IUPAC है। यहाँ से आप गिनती करोगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा? एथॉक्सी आ जाएगा, तो 2 एथॉक्सी। 4 कार्बन हैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो ब्यूटेन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और हमारे पास हैं यहाँ पर चौथी नंबर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसको आप कैसे करना है, या यहाँ से जहाँ से हमारे पास मुख्य क्रियात्मक समूह है यहाँ से गिनती करना है। या तो आप ऐसे जा सकते हैं या तो आप ऐसे जा सकते हैं। तो ऐसे जाओगे तो 2 नंबर में मेथिल है, और अगर आप ऐसे ऐसे गिन के आओगे ना तो एक 6 नंबर पर मेथिल मिलेगा। तो 2,6 डाई मेथिल, और किसका स्ट्रक्चर है ये? फिनॉल का है। ये हमारी IUPAC बन जाएगी। 5वीं नंबर में है CH3 CH और Cl है, CH3 है और CH है, CH3 और फिर CH2OH है। तो कितने कार्बन की लंबी ये चैन है यहाँ पर? 5 कार्बन की है। तो 5 कार्बन है ना यहाँ पर, तो 4 नंबर पर हमारे पास क्या है? क्लोरो है, तो लिखोगे 4 क्लोरो, और एक 2 नंबर पर मेथिल है, एक 3 नंबर 2,3 डाई मेथिल, फिर लिखोगे पेंटेन। क्या लिखोगे? पेंटेन। 5 के लिए पेंटेन। वो 1 नंबर में OH है तो 1 आल लिखोगे। ये हमारी है IUPAC। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 का अथवा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। पहला है हमारे पास ये एथॉक्सी बेंजीन है, ये ठीक है, एथॉक्सी बेंजीन है। यहाँ पर HBr के साथ क्रिया कराना है, तो जो ऑक्सीजन होगा ना, ये जो बड़ा सा आपको कंपाउंड दिख रहा है इसी के पास ऑक्सीजन रहेगा, H+ जाएगा इसके पास तो फिनॉल बन जाएगा, C2H5 जाएगा Br के पास तो C2H5 है, Br बन जाएगा, तो एथिल ब्रोमाइड बन गया और फिनॉल हमारा बन गया। दूसरा है हमारे पास ये जो एथॉक्सी बेंजीन है ना, ये एथॉक्सी बेंजीन है, चाहे आप ऐसे बनाइए या आप ऐसे बनाइए, बात एक ही है। ठीक है, चाहे ऐसे बना दीजिए चाहे ऐसे बना दीजिए। क्रिया करा रहा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ सांद्र। तो देखिए HNO3 जो होता है 2 भागों में टूटता है, एक तो NO2 जो होता है आर्थो पर जाता है, एक पैरा पर। तो इसके अनुसार देखा जाए तो ये आर्थो वाली पोजीशन है ये, ठीक है, तो एक बार यहाँ पर NO2 जाएगा और एक बार यहाँ पर जाएगा, ये पैरा वाली पोजीशन है, इसके अनुसार आप देखोगे। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के हमारे कंपाउंड बन चुके हैं। और तीसरी नंबर अब क्रिया क्या है? तीसरी नंबर में CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O के साथ कराना है क्रिया H+ की उपस्थिति में। तो देखिए H2O के साथ कराना है, इसकी उपस्थिति H+ यानी अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा? H2O जो होता है H और OH में टूटता, तो H+ कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ CH3 बन जाएगा। OH कहाँ पर जाएगा? इस वाले कार्बन पर जाएगा तो OH बन जाएगा। ये हमारा 2 डिग्री का एल्कोहल बन चुका है, प्रोपेन 2 ऑल, इसका आप नाम लिख सकते हैं या द्वितीयक एल्कोहल आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर चौथी नंबर है CH3 CH2 CH और CH3 CHO है, NaBH4 की उपस्थिति है। तो NaBH4 क्या करता है? सामने वाले का अपचयन कराता है, तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? एल्कोहल में बदल जाएगा, यानी CHO किस में बदल जाएगा? CH2OH में बदल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर में हमारे पास मेथिल है तो 2 मेथिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन, 1 नंबर में आल हो जाएगा। इसके बाद 5वीं है हमारे पास, ये थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये किसका है? थैलिक एसिड का। जब SOCl2 के साथ क्रिया कराया जाता है
ताप भी है यहाँ पर, तो ये जहाँ जहाँ OH है ना, वहाँ वहाँ हमारे पास क्या लग जाया करता है, Cl लग जाया करता है। तो ये हमारा कंपाउंड है बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सातवें का क्वेश्चन। सातवें का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल और केवल क्या करना हमें, रासायनिक समीकरण ही लिखना है। देखिए पहला हमारे पास है ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो सबसे पहले आप कब कर सकते हैं, जब आपको सूत्र पता होगा। तो ब्यूटेन 1 आल का सूत्र ये होता है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 1 नंबर में OH लगा है हमारा, आल कह रहा है, तो क्या बनाना ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र ये होता है। इसको किस में बदलना है, COOH में बदलना है। तो क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। जब आप इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो ये बन जाएगा। दूसरा ब्यूटेनाइल से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो देखिए ब्यूटेनाइल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3 CH2 CH2 CHO। ब्यूटेनोइक अम्ल का तो यही होता है। क्या कराना, ये एल्डिहाइड को जब एसिड में बदला जाता है तब भी क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण आप करोगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। इसके बाद तीसरी है 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो 3 नंबर में हमारे पास नाइट्रो है, ब्रोमो बेंजीन है, ये ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर है ये। से बनाना 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजोइक अम्ल, ये बनाना है हमें। सबसे पहले हमें इसे जो है COOH में चेंज करना है, तभी बनेगा। तो इसे COOH में चेंज करने के लिए साइनाइड मेथड हम लगाएंगे। तो यहाँ इसकी क्रिया सबसे पहले हम किसके साथ करा देंगे, HCN के साथ करा देंगे। H+ जाएगा Br के पास, तो HBr हमारा निकल जाएगा। साइनाइड कहाँ जाएगा, यहीं पर बैठ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। जब भी हमें साइनाइड को COOH में चेंज करना हो तो 2 अणु लेना है जल के। कितने अणु, जल के हमें 2 अणु लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब 2H2O लेंगे तो CN जो है ये चेंज हो जाएगा COOH में, और नाइट्रोजन लेगी, इससे हाइड्रोजन NH3 बना देगी। लेकिन आपको बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, आपको मेन प्रोडक्ट से मतलब है। इसके बाद और हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए चौथा हमारे पास है बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो देखिए आंसर में क्या, बेंजिल एल्कोहल को हमें किस में चेंज करना, फेनिल एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइनाइड मेथड। HCN के साथ सबसे पहले क्रिया कराएंगे, H जाएगा OH के पास, तो क्या बना देगा, पानी। और CN कहाँ जाएगा, यहीं पर OH की जगह बैठ जाएगा। इसके बाद CN को जब भी किस में चेंज करना हो, COOH में, तो 2 अणु, अभी क्या बताया हूँ मैंने, अभी मैंने बताया है 2 अणु लेना है पानी के। तो साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 नंबर फेनिल है और एथेनोइक अम्ल का ये सूत्र हो जाएगा। इसके बाद 5वीं नंबर एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड। एसिटामाइड जब भी बनाना हो तो एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराया जाता है, अमोनिया के साथ कराया जाता है। किसके साथ क्रिया कराया जाता है, अमोनिया के। जब अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो अमोनिया H+ को ले लेगी, बना देगी NH4, और CH3 COOH हमारा बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको हीट कर देना है। तो हीट करोगे पानी निकल जाएगा, बनेगा CH3CONH2 और प्लस H2O। CH3CONH2 प्लस H2O हमारा बन जाएगा। यही क्या है, एसिटामाइड है। इसके बाद और आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, साथ में का अथवा कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र जिसका दिया है यहाँ पर, को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल खा एवं एक एल्कोहल गा प्राप्त हुए। गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा उत्पन्न होता है। और कह रहा है गा का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। का खा गा की पहचान कीजिए। अब क्रियाओं प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरणों को भी लिखिए। तो देखिए जो हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक का है वही कह रहा है उसकी क्रिया कराना है, जल अपघटन कराना है। इसकी उपस्थिति में तनु H2SO4 की उपस्थिति में वो कह भी रहा है। तो देखिए जल अपघटित करने के बाद कह रहा है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और एक एल्कोहल बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही कह रहा ना, सबसे पहले मैंने ऐसे बना लिया है। जो जो कह रहा है वो आपको कर लेना है। तो यदि हमारे पास यदि जल अपघटित करने के बाद ये जो हमारे पास एक सूत्र है, इसका यदि जल अपघटन कराएं और हमें ये 2 चीज़ मिले तो हमारा 100% क्या होगा, एस्टर होगा। ये जो का नाम का जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एस्टर होगा।
फिर कह रहा है गा का क्या करना है, गा का नहीं, गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा मिलता है। जो गा है ना, इसी का ऑक्सीकरण करने पर ये मिलेगा कह रहा है। तो यानी कि मतलब ये गा को ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिड मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में कार्बन सेम होंगे तभी ऑक्सीकरण करने पर यही बनेगा, आधा आधा यानी होगा। इसके बाद कह रहा है गा का निर्जलीकरण करने पर, गा का निर्जलीकरण करने पर कह रहा है ब्यूट वन इन प्राप्त होता है। तो देखिए निर्जलीकरण करेंगे इसी का तो हमें ये मिलेगा। अब देख लेते हैं बस, हमारे पास का जो है ये इसका आणविक सूत्र है। आणविक सूत्र ये होगा क्या, ये हमारे पास होगा CH3 CH2 C डबल ओ हुआ, और फिर CH2 ये हमारे पास सूत्र होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 ही कार्बन है, 16 हाइड्रोजन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ये जो का नाम का कंपाउंड होगा यही हमारा होगा। इसका जब आप जल अपघटन कराएंगे तो HOH में टूटेगा, H प्लस जाएगा इसके पास है तो बना देगा CH3 CH2 C डबल O H हमारा बन जाएगा। क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा। जब आप इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे ना, H प्लस जाएगा इसके पास तो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल OH हमारे पास बन जाएगा, और OH जाएगा इसके पास पूरे के पास तो बन जाएगा CH3 CH2 OH हमारे पास बन जाएगी। ये क्या है, OH है, यहाँ पर देख सकते हैं ये खा नाम का कंपाउंड बना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये गा नंबर का हमारा एल्कोहल बन चुका है ये, ठीक है। ये हमारे पास दोनों के दोनों कंपाउंड आ चुके हैं। फिर कह रहा है गा का ऑक्सीकरण करने पर ये मिलता है। देखिए भैया यहाँ पर जैसा जैसा कहे वैसा वैसा हमें करना है। गा नाम का यहाँ पर कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH है। ये गा नाम का है। कह रहा क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराना था, CrO3 क्रोमिक अम्ल का सूत्र होता है। ऑक्सीकरण कराएंगे तो कह रहा है खा नाम का कंपाउंड हमें मिलता है, यही मिलेगा तो बस यही आपको उतार देना है, वही कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसा कह रहा है वैसे आपको कर देना है। फिर कह रहा है गा नाम का जो हमारे पास कंपाउंड इसका निर्जलीकरण कराना। भैया देखिए निर्जलीकरण करा रहे हैं तो हमें निर्जलीकरण कराना, निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी हमें इससे निकालना है। यदि पानी निकालना है तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अगर OH निकल रहा है, यहाँ से अगर इस कार्बन से OH निकल रहा है तो इस कार्बन से हमेशा क्या निकलता है, हाइड्रोजन। H निकलेगा यहाँ से, OH यहाँ से निकलेगा, पानी बना देगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास यही क्या है, ब्यूट वन इन, यही क्या है, ब्यूट वन इन, ये वही कह रहा था। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 का खा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, ठीक है। यही कह रहा ना, रासायनिक समीकरण सहित एक परीक्षण लिखना है। नंबर 1 है मेथिलेमीन व डाईमेथिलेमीन। तो देखिए अंतर इसका क्या है, विभेद। मेथिलेमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देती है, मेथिलेमीन जो कार्बिलेमीन अभिक्रिया देती है, ये हमारे पास कार्बिलेमीन अभिक्रिया CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH है। इसके जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा और KClH2 हमारा निकल जाएगा। ये क्या है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया है। जबकि डाई मेथिल एमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया नहीं देता है, यानी नो रिएक्शन। ये डाई मेथिल एमीन है नहीं, ये नो रिएक्शन देगा, ठीक है। इसके बाद और हमारे पास है दूसरी नंबर है एथिलेमीन व एनिलीन। एथिलेमीन HNO2 से क्रिया करके N2 गैस बनाता है। क्या करके, क्रिया करके N2 गैस बनाता है, जबकि एनिलीन ऐसा नहीं करता। इसका ये हो गया विभेद है। तो देखिए यहाँ C2H5NH2 है, HNO2 क्रिया करेगा, N2 गैस निकाल दिया ना, यहाँ पर एल्कोहल और पानी बना है। यहाँ पर जबकि C6H5NH2 ये एनिलीन है, क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर N2 नहीं निकलती है, यही क्या विभेद है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, एनिलीन व बेंजिल एमीन में विभेद। तीसरे नंबर है एनिलीन व बेंजिल एमीन में विभेद। तो देखिए बेंजिल एमीन HNO2 से क्रिया करके N2 गैस बनाता है, जबकि एनिलीन ऐसा नहीं करता। ये उसी प्रकार का है, अभी ये मैंने जस्ट बताया ऊपर। तो देखिए यहाँ पर बस वही है C6H5 CH2NH2। बेंजिल एमीन का सूत्र क्या होता है, C6H5 CH2NH2। HNO2 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, एल्कोहल N2 और H2O अभी निकल जाएगा। ये क्रिया इससे करेगा, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा।
इसके बाद हमारे पास है चौथी नंबर एनिलीन व एन मेथिल एमीन। तो देखिए एनिलीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देता है जबकि एन मेथिल एनिलीन नहीं देता है, क्योंकि 2 डिग्री वाली एमीन हो गई। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एनिलीन की क्रिया जब हम इसके क्लोरोफार्म और KOH के साथ कराते हैं तो हमारे पास इतना भाग किस में बदल जाता है, NC में बदल जाता है। ये हमारे पास फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या, ये कार्बिलेमीन अभिक्रिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास 5वीं नंबर द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद। आंसर में लिखना द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कर लेती है जबकि तृतीयक एमीन ऐसा नहीं करती। ठीक है, क्रिया बिल्कुल नहीं कर पाती है। यह है द्वितीयक एमीन। ये हमारे पास हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो देखिए ये HCl है, H को ले जाएगा यहाँ पर HCl बना देगा और ये हमारा पूरा कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 का खाका अथवा कह रहा है, 7 का खाका हमारा अथवा है, निम्न पर लघु टिप्पणियां लिखिए। पहला कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो आंसर में क्या लिखना, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म व KOH के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। इसे ही क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक एमीन जैसे हमारे पास है मेथिलेमीन, आप एनिलीन भी ले सकते हैं, अभी मैंने बताया है C6H5NH2 जिसे कहते हैं एनिलीन। ये हमारे पास है मेथिलेमीन, क्लोरोफार्म के साथ कराना है क्रिया और KOH के साथ, दोनों के साथ हमें क्रिया कराना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेथिल आइसोसाइनाइड हमारा बन जाएगा Cl3NC प्लस KCl प्लस H2O। ये क्या, मेथिल आइसोसाइनाइड है। क्रिया जब कराओ क्या बनेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड है। इसके बाद और आगे के नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी नंबर है डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण आंसर में लिखना, जब एनिलीन की क्रिया HNO2/HCl के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। इसे ही डाई एजोटीकरण कहते हैं। उदाहरण में आपके पास यहाँ पर लिखा है, अभी मैंने समीकरण बताया भी है इसके पहले। ठीक है, ये C6H5NH2 है और हमारे पास HNO2 और ये क्या है, HCl है। जब आप इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और 2H2O हमारा निकल जाएगा। यही क्या है, डाई एजोटीकरण है। इसके बाद आगे का ये जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। 30 नंबर क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। आंसर में लिखना है, जो हमारे पास थैलीमाइड से प्राथमिक एमीन बनाना ही गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण कहलाता है। जब हम थैलीमाइड से क्या बना दे, प्राथमिक एमीन बना लें, इसे ही हम क्या कहते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण कहते हैं। आपके लिए जो मेन है वो अभिक्रिया ही मेन है, ये मेन नहीं है, मेन अभिक्रिया है। उदाहरण में देखिए, अभिक्रिया ही आपके लिए ये सब कुछ है। ये थैलीमाइड का सूत्र है, किसका सूत्र है, थैलीमाइड। सबसे पहले थैलीमाइड किससे क्रिया करेगा, KOH से क्रिया करेगा। तो H प्लस OH को पकड़ के HCl बना देगा, K जाएगा इसी हाइड्रोजन के स्थान पर बैठ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा N पोटेशियम थैलीमाइड। ये जो हमारे पास फिर यही जो हमारे पास ये जो सूत्र है यही यहाँ पर रख देंगे, इसकी क्रिया करा देंगे हम एथिल क्लोराइड के साथ है। जब एथिल क्लोराइड क्रिया करेगा के जाएगा Cl के पास, KCl बना देगा और C2H5 यहीं पर लग जाएगा इसी पोटेशियम के स्थान पर। तो N एथिल थैलीमाइड हमारा बन जाएगा। जब N एथिल थैलीमाइड की क्रिया हम जल से कराते हैं 2 अणु लेकर पानी के, तो हमारे पास बन जाता फाइनली प्रोडक्ट एथिल एमीन। ये क्या है, प्राथमिक एमीन है और यह क्या है, थैलिक एसिड है। ठीक है, यही हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन के रहे आंसर। प्रिय विद्यार्थियों, आज ये हमारा सेट नंबर 1 पूरा फाइनल हो चुका है, कल लेकर के आऊँगा। इसके बाद
क्या बायोलॉजी लेकर के आऊँगा? नहीं तो मैं आपके लिए बिल्कुल की तरह से रसायन विज्ञान लेकर के ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी समय ज़्यादा नहीं रहता, इसीलिए मैं पर डे वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। आप लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं पूरे की पूरी अनसॉल्व्ड जो है मैं हल ज़रूर करवा दूँगा, ठीक है? इसी प्रकार आप के साथ मेहनत मैं भी करता रहूँगा। अगर ये पूरा वीडियो हमारा आपको समझ में आ गया हो तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ये हमारा अभी तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।